लेक्चर 202 और हम कर रहे हैं आपके मैथ्स में चैप्टर 11 अलजेब्रा। एक्सरसाइज 11.4 पे थे। एक्सरसाइज 11.4 है आपकी एनसीईआरटी में पेज 236 पे। क्या है आपकी एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन 3 बोल रहा है ए गिवन मुन्नूज एज टू बी एक्स ईयर्स। मुन्नू है, मुन्नू की एज कितनी है? एक्स ईयर्स है। मुन्नू की एज कितनी है? एक्स ईयर्स है। कैन यू गैस x-2 में शो। x-2 क्या दिखाएगा? थिंक ऑफ मुन्नूज यंगर ब्रदर। मुन्नू के छोटे भाई के बारे में सोचो। कैन यू गैस x+4 में शो। x+4 क्या दिखाएगा? वॉट 3x+7 में शो। कह रहा है मुन्नू की एज अगर x ईयर्स है, x-2 क्या दिखाएगा, x+4 क्या दिखाएगा और 3x+7 क्या दिखाएगा, वो सब बताओ। क्वेश्चन 3 ए, ठीक है। सो मुन्नू की एज क्या है? x ईयर्स है, ठीक है। सो मुन्नूस एज x ईयर्स है, ठीक है। सो x-2 क्या दिखाएगा? सो x-2 मुन्नू से 2 साल छोटा, माइनस मतलब 2 साल छोटा। सो मुन्नूस यंगर्स, ये आपको सोचना है, ऐसे कुछ भी सोच लो। अगर ये x है तो इससे 2 साल छोटा उससे छोटा भाई ही होगा ना। सो मुन्नूस यंग x-2 शोज मुन्नूज यंगर ब्रदर्स एज, मतलब उसके छोटे भाई की उम्र हो सकती है x-2, हु इज 2 years यंगर देन मुन्नू, जो कि 2 साल छोटा है। फिर एक और है x+4, कह रहा है x+4 कैन यू गैस व्हाट x+4 में शो। x+4 क्या दिखा सकता है? सो x+4 उसके बड़े भाई की एज दिखा सकता है, ठीक है। सो x+4 शोज मुन्नूज एल्डर ब्रदर्स एज, ठीक है। x+4 क्या दिखाता है? मुन्नू के बड़े भाई की एज दिखाता है, हु इज 4 years, ये यंगर है तो 4 years प्लस तो 4 years एल्डर देन मुन्नू। इसके पास बाद है 3x+7। सो 3x+7 क्या दिखाता है? सो 3x+7 शोज 3x+7 क्या दिखाता है? शोज, ये ऑब्वियसली इसके फादर होंगे ना, देखो 3 times x+7 है। सो शोज मुन्नूज फादर्स एज, किसकी एज दिखाता है? मुन्नूज फादर्स एज। 3x+7 शोज मुन्नूज फादर्स एज, हु इज 7 years मोर देन, 7 साल ज्यादा है, 7 years मोर देन 3 times मुन्नूज एज, 3 times मुन्नूज एज, ठीक है। सो 3x+7 क्या दिखाता है? मुन्नू के पापा की एज दिखाता है, जो कि 7 साल ज्यादा है 3 times मुन्नूज एज, ठीक है। अच्छा, बी नंबर देखो। गिवन सारास एज टुडे टू बी y years, अगर सारा की एज आज y years है, सो उसकी फ्यूचर में या पास्ट में एज क्या होगी? थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और इन द पास्ट। व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट? y+7, y-3, y+4 हाफ, y-2 हाफ। सो बी। सो सारा की एज आज क्या है? सारा की एज है y years, तो सारास एज y years है।
ठीक है। सारा की एज y ईयर्स है। थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और इन द पास्ट। व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट? y+7, y+7 क्या दिखाएगा? सो y+7 इंडिकेट्स 7 years more than Sarah's age. So y+7 y+7 क्या दिखाएगा? इंडिकेट्स 7 years y+7 इंडिकेट्स मतलब आज से सारा 7 साल पहले बात क्या होगी? इंडिकेट्स सारास फ्यूचर एज। सारास फ्यूचर एज मतलब फ्यूचर में आगे जाके उसकी एज क्या होगी? सो y+7 इंडिकेट सारास फ्यूचर एज आफ्टर 7 years। फिर y-3 क्या दिखाएगा? सो y-3 इंडिकेट्स सारास पास्ट एज। ठीक है, y-3 सो सारास पास्ट एज मतलब पुरानी एज 3 साल पहले, बिफोर 3 years, 3 साल पहले। फ्यूचर में प्लस होता है, फ्यूचर एज आफ्टर, और माइनस है सो बिफोर। ठीक है, फिर y+4.5। सो y+4.5 क्या दिखाएगा? y+4.5 y+4.5 क्या इंडिकेट करेगा? सो 2 4 जा 8, 8 + 1 9/2। ठीक है, सो y+9/2। ठीक है, सो ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स या 4.5 years, इसको भले 9/2 नहीं करना हो तो भले ऐसे भी। इंडिकेट्स सारास फ्यूचर एज, प्लस है तो फ्यूचर, माइनस है तो पास्ट। देखो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो मैं नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन सारास एज टू बी y years, थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और पास्ट। ठीक है, फ्यूचर और पास्ट की एज सोचो। ए में क्या दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है यंगर ब्रदर के बारे में सोचो, यहाँ फ्यूचर और पास्ट सोचो। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे बोल सकता था कि उसकी यंगर सिस्टर या ओल्डर सिस्टर, पर यहाँ बोला उसी की एज फ्यूचर और पास्ट में सोचो। तो प्लस है तो फ्यूचर, माइनस है तो पास्ट। ठीक है, सो y+4.5 इंडिकेट्स सारास फ्यूचर एज, सारास फ्यूचर एज आफ्टर 4.5 years। ठीक है, फिर लास्ट y-2.5। ठीक है, y-2.5। सो y-2.5 सो इंडिकेट्स y-2.5 इंडिकेट्स सारास पास्ट एज। ठीक है, सारास पास्ट एज बिफोर 2.5 years मतलब पुरानी एज, बिफोर 2.5 years। ठीक है, सो देखो y ईयर सारा की एज है, y ईयर्स उसकी एज है। फिर प्लस मतलब फ्यूचर एज, माइनस मतलब पास्ट एज, प्लस मतलब फ्यूचर एज, माइनस मतलब पास्ट एज। ठीक है, सो ये हुआ हमारा बी नंबर। अब देखते हैं सी नंबर। देखो, गिवन n स्टूडेंट्स इन द क्लास लाइक फुटबॉल, व्हाट में 2n शो। अगर n स्टूडेंट्स को फुटबॉल पसंद है तो 2n क्या दिखाता है? व्हाट में n/2 शो, n/2 क्या दिखाएगा? थिंक ऑफ गेम्स अदर देन फुटबॉल। n स्टूडेंट्स को फुटबॉल पसंद है तो 2n किसको पसंद होगा? n/2 किसको पसंद होगा? सो सी नंबर। So n students
लाइक फुटबॉल। ठीक है, सो n स्टूडेंट्स को फुटबॉल पसंद है। सो 2n स्टूडेंट्स क्या दिखाता है, सब ये कह रहा है अलग अलग गेम्स सोचो। n स्टूडेंट्स को फुटबॉल पसंद है, 2n को क्या पसंद है, n/2 को। सो 2n स्टूडेंट्स कुछ भी लिख दो, लाइक जो आपके मन में है, लाइक हॉकी which is twice the number of students who like football। ठीक है, सो 2n स्टूडेंट्स क्या दिखाते हैं, वो बच्चे जिनको हॉकी पसंद है, जो कि डबल है फुटबॉल पसंद करने वालों से। और n/2 क्या दिखाता है, n/2 स्टूडेंट्स, ये फुटबॉल हॉकी, n/2 स्टूडेंट्स लाइक चेस लिख देते हैं, विच इज हाफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल। ठीक है, सो n स्टूडेंट्स को फुटबॉल पसंद है, 2n स्टूडेंट्स क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें फुटबॉल पसंद है हॉकी, n/2 सपोज चेस, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, हाफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल। सो ये हुआ हमारा सी नंबर। अच्छा, अब यहाँ देखो, व्हाट इज एन इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है। अब हम इक्वेशन के बारे में देखेंगे। हमारा ये क्वेश्चन 3 पूरा हुआ। क्वेश्चन 3 में सिंपली क्या था, क्वेश्चन 3 में आपको खाली दिखाना था कि ये नंबर बोल क्या रहा है। n है तो n इन्होंने बोल दिया कि n फुटबॉल है। 2n कुछ भी आप अपने मन से लिख सकते हो, n/2 भी आप अपने मन से। ठीक है, सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 3 और इसी के साथ एक्सरसाइज 11.4 पूरी हुई। बच्चों, तो इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। इक्वेशन हमारा नया टॉपिक है। इक्वेशन देखो क्या है, किसी को भी आप इक्वेशन कैसे बोलोगे। सो देखो, इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल की साइन होती है। क्या होती है, इक्वल की साइन। और क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। उन्हें इक्वेशन कहा जाता है। इक्वल की साइन, वेरिएबल, नंबर और ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो उन्हें कहा जाता है इक्वेशन। वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी वो सब। नंबर्स मतलब 1 2 3 ये सब। ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, सो इसे ये चारों के मिलने से बनती है इक्वेशन। ठीक है, याद रखो, इक्वल की साइन होगी, ग्रेटर की साइन हो नहीं चलेगा, लेस की साइन हो नहीं चलेगा, इक्वल की साइन होगी। ठीक है, सो इक्वेशन क्या होती है, इक्वल वेरिएबल नंबर ऑपरेशंस। जैसे कि एग्जाम्पल, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। अच्छा, यहाँ 2 वेरिएबल हो गए, सपोज 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 14। तो देखो, नंबर, वेरिएबल, इक्वल और माइनस। जैसे कि 7 प्लस x इज इक्वल टू 5। तो देखो, नंबर, वेरिएबल, इक्वल टू और प्लस। ठीक है, जैसे कि 9x इज इक्वल टू 54। तो ये भी देखो, नंबर, कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई की साइन, वेरिएबल, इक्वल टू। ठीक है, जैसे कि x अपॉन 5 इज इक्वल टू 12। सो देखो, ये भी डिवाइड है। सो देखो, नंबर, वेरिएबल डिवाइड नंबर इक्वल टू। ठीक है, सो इस तरह से वेरिएबल हो, नंबर हो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई हो, तो हम क्या बोलते हैं, वो है इक्वेशन। ठीक है, वो क्या होती है, इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, सो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है।
ठीक है। सो इक्वेशन क्या होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल नंबर वेरिएबल, उसे कहा जाता है इक्वेशन। ठीक है। सो अगर मैं बोलूं कि भाई ये क्या, ये इक्वेशन है 2 - 6 = 4, ये इक्वेशन है? नो। क्यों? क्योंकि सब नंबर ही हैं, ये इक्वेशन नहीं है। अगर मैं कहूं कि x - 2 > 3, क्या ये इक्वेशन है? नो। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर है, इक्वल होना चाहिए। ठीक है। सो इसी तरह से मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होना चाहिए, एक वेरिएबल, एक नंबर और इक्वल की साइन, उसे कहते हैं इक्वेशन। ठीक है। सो तो अब हम थोड़े से एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, इक्वेशन के। मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या नीचे दी गई इक्वेशंस हैं, आर इक्वेशंस आर देयर, यस या नो लिखना है और वेरिएबल भी बताना है। ठीक है, इक्वेशंस भी बतानी है और वेरिएबल भी बताना है। ठीक है, दो चीजें। फर्स्ट, x + 20 = 70, क्या ये इक्वेशन है? यस, हाँ ये इक्वेशन है। ठीक है, इक्वल है ना, हाँ ये इक्वेशन है। और वेरिएबल क्या है इसमें? वेरिएबल है x, वेरिएबल x। सेकेंड, 8 × 3 = 24, क्या ये इक्वेशन है? नो। क्यों? क्योंकि एक भी वेरिएबल ही नहीं है, नो। थर्ड, 2p > 30, क्या ये इक्वेशन है? ग्रेटर की साइन है तो नो। फोर्थ, n - 4 = 100, क्या ये इक्वेशन है? माइनस की साइन है, इक्वल की साइन है, यस ये इक्वेशन है। वेरिएबल क्या है? n, वेरिएबल है n। 5, 20b = 80, क्या ये इक्वेशन है? क्या ये इक्वेशन है? यस, वेरिएबल क्या है? b। सिक्स्थ, y/8 < 50, देखो लेस देन है, क्या ये इक्वेशन है? नो, ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल्स दिखाती हूँ। तो देखो नीचे आपको बताना है कि इक्वेशन है तो वेरिएबल कौन सा है। इफ इट इज एन इक्वेशन देन विच वेरिएबल, आपको वो बताना है कि इक्वेशन है तो वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट, x + 10 = 30, क्या ये इक्वेशन है? x + 10 = 30, हाँ है। वेरिएबल कौन सा है? x। सेकेंड, p - 3 = 7, क्या ये इक्वेशन है? क्या ये इक्वेशन है? यस, वेरिएबल कौन सा है? p। थर्ड, 3n = 21, ठीक है, क्या ये इक्वेशन है? यस, वेरिएबल कौन सा है? n। फोर्थ, t/5 = 4, क्या ये इक्वेशन है? t/5 = 4, यस, इसमें वेरिएबल कौन सा है? t। फिफ्थ, 12 + 3 = 7, क्या ये इक्वेशन है? यस, ये इक्वेशन है। वेरिएबल कौन सा है? l। सिक्स्थ,
2m माइनस 3 इज इक्वल टू 5। क्या ये इक्वेशन है? यस। वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल m। ठीक है, सो इस तरह से ये सारी इक्वेशंस हैं और ये है वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, सो ये सारी इक्वेशंस हैं और ये वेरिएबल है भाई, x वेरिएबल है, p वेरिएबल है, n वेरिएबल है। ठीक है, सो हम करते हैं अभी एक्सरसाइज 11.5 का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विद द वेरिएबल। नीचे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको बोलना है इनमें से कौन से इक्वेशंस हैं वेरिएबल के साथ। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और फिर आंसर भी दो रीजन के साथ। वेरिएबल आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशंस। ठीक है, सो इस तरह से पहले आपको बताना है कि इक्वेशन कौन सी है जो वेरिएबल वाली इक्वेशन है। इक्वेशन विद द वेरिएबल मतलब वेरिएबल वाली इक्वेशन कौन सी है, रीजन दो और फिर वेरिएबल भी आइडेंटिफाई करो। ठीक है, अभी अभी जो बता वैसा ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.5। सो एक्सरसाइज 11.5, ठीक है, क्वेश्चन 1। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विद अ वेरिएबल। इसमें से बताओ कि इनमें से कौन सी इक्वेशंस वेरिएबल वाली हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर। और आइडेंटिफाई भी करना है वेरिएबल। ए 17 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। ठीक है, 17 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। सो बताओ कि क्या स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर, क्या इक्वेशन है। सो यस, आंसर यस, इट इज एन इक्वेशन विद द वेरिएबल। सो आइडेंटिफाई द वेरिएबल। सो वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल है x। बी t माइनस 7 ग्रेटर देन 5। क्या ये इक्वेशन है? सो नो, ये इक्वेशन नहीं है। सी 4/2 इज इक्वल टू 2। क्या ये इक्वेशन है? नहीं, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक भी वेरिएबल ही नहीं है। डी 7 × 3 - 19 इज इक्वल टू 8। क्या ये इक्वेशन है? ये देखो, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। क्या ये इक्वेशन है? नहीं, ये भी नहीं है। ई 5 × 4 - 8 इज इक्वल टू 2x। क्या ये इक्वेशन है? हाँ, ये है। देखो नंबर है, देखो नंबर है, वेरिएबल है, प्लस माइनस की साइन है, तो क्या ये है इक्वेशन। ठीक है, सो आंसर है यस। देखो सब कुछ है ना, नंबर है, वेरिएबल है, मल्टीप्लाई माइनस सब कुछ है। सो यस इट इज अ। और वेरिएबल क्या है? अगर वेरिएबल है यस है तो वेरिएबल भी होगा। वेरिएबल है एक्स। एफ x - 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये इक्वेशन है? हाँ है। आंसर क्यों? देखो ये वेरिएबल है, नंबर है, प्लस माइनस की साइन है, इक्वल है, तो यस। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है x। जी 2m लेस देन 30। ठीक है, सो 2m लेस देन 30। क्या ये एक इक्वेशन है? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि लेस देन की साइन है ना। h 2n + 1 इज इक्वल टू 11। सो क्या ये इक्वेशन है? सो यस, ये है। इक्वल भी है, यस।
वेरिएबल क्या है n, सो ये h, सो I 7 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 5 माइनस 12 मल्टीप्लाई 4। सो क्या ये इक्वेशन है? सो नो, क्यों? क्योंकि एक भी वेरिएबल नहीं है। सो आंसर नो। जे 7 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 2 प्लस पी, क्या ये इक्वेशन है? सो आंसर है यस है, क्योंकि इक्वल की साइन है। कौन सा वेरिएबल है? पी। सो वेरिएबल है पी। के 20 इज इक्वल टू 5y, 20 इज इक्वल टू 5y, क्या ये इक्वेशन है? 20 इज इक्वल टू 5y, क्या ये इक्वेशन है? यस। सो आंसर है यस। वेरिएबल कौन सा है? y। 3q अपॉन 2 लेस देन 5, क्या ये इक्वेशन है? नो, ये इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो लेस देन की साइन है, नहीं है। m z प्लस 12 ग्रेटर देन 24, क्या ये इक्वेशन है? नहीं, ये भी इक्वेशन नहीं है। n 20 माइनस 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5, क्या ये इक्वेशन है? आंसर नो, ये इक्वेशन नहीं है। ओ 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, क्या ये इक्वेशन है? सो आंसर यस, ये इक्वेशन है। और वेरिएबल क्या है? एक्स। तो पता लगा इक्वेशन कौन होती है? जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, और जिसमें नंबर हो, जिसमें वेरिएबल हो। वेरिएबल का मतलब कोई भी अल्फाबेट इंग्लिश की ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, कोई भी अल्फाबेट हो और प्लस माइनस की साइन हो, नंबर हो, इक्वल हो, वो होता है हमारा इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, अब इन इक्वेशंस को सॉल्व भी किया जाता है, सॉल्व भी करना है। जैसे ये x है, तो इस x की वैल्यू क्या है? ये x क्या है? इसकी कोई वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू क्या? सो अब हम समझते हैं कि ये वैल्यू क्या होता है। सो वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या होती है? ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या होती है? सो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ठीक है। सो वेरिएबल की वैल्यूज के बारे में अभी देखेंगे। सो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, सो जैसे कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 30 है, ठीक है। x प्लस 10 इज इक्वल टू 30 है। सो अगर मैं बोलती हूँ x की वैल्यू, मैं बोलती हूँ x की वैल्यू 20 है, तो x की वैल्यू 20 है, वो सही है या गलत आप कैसे चेक करोगे? मैं कह रही हूँ x की वैल्यू 20 है, तो ये वैल्यू सही है या गलत आप कैसे चेक करोगे? तो आप है ना, ये देखो इक्वेशन का ये साइड है ना, ये साइड है, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है, लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वेशन का ये साइड है ना, इसे राइट हैंड साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राइट हैंड साइड। ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 20 यहाँ डालो, तो लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 10, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x प्लस 10 है, तो x की जगह क्या डालेंगे? 20। सो 20 डालेंगे, 20 प्लस 10, सो 20 प्लस 10 क्या होगा? 30। तो देखो आंसर 30 आया। तो यस, x इज इक्वल टू 20 वैल्यू है। ठीक है। उसी तरह से जैसे अगर मैं एक और चीज लिखती हूँ, जैसे कि
z प्लस फाइव इज इक्वल टू 2। अब मैं बोलती हूँ z की वैल्यू है 3, तो z की वैल्यू 3 है। चेक करो कैसे, तो इसमें वैल्यू डालो, इसमें z की वैल्यू डालो। सो LHS इज इक्वल टू z प्लस फाइव इज इक्वल टू 3 प्लस 5। z की वैल्यू क्या लेनी है 3, सो z की जगह वैल्यू क्या ले ली 3 प्लस 5। सो 3 प्लस 5 आंसर क्या आया 8, पर आंसर क्या आना चाहिए 2। तो ये नहीं हुआ ना, LHS RHS के बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब नो, z इज इक्वल टू 3 इज नॉट द वैल्यू। ये वैल्यू नहीं है, ये गलत वैल्यू है, कुछ और वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि थर्ड नंबर, थर्ड z माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो z की वैल्यू क्या होनी, मैं बोल रही हूँ z की वैल्यू 8 होनी चाहिए। z की वैल्यू क्या है 8। सो चेक करो z की वैल्यू 8, सो 8 डाल के चेक करो। सो z की जगह 8 डाल के चेक करो। सो LHS z माइनस 3 सो इज इक्वल टू 8 माइनस 3, क्या आया 5। तो देखो LHS किसके बराबर है RHS, तो यस z इज इक्वल टू 8 इज द वैल्यू। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन, सपोज 4 मल्टीप्लाई p या 4p, 4 मल्टीप्लाई p को 4p भी बोल सकते हैं। फोर्थ 4p इज इक्वल टू 20। ठीक है, सो मैं बोलती हूँ p इज इक्वल टू 5 है, तो चेक करो p इज इक्वल टू 5 सही है। सो देखो LHS इज इक्वल टू 4p, p की जगह क्या डालना है 5, सो 4p की जगह क्या डालेंगे 5, सो 4 5 जा 20। ठीक है, सो क्या ये p की वैल्यू 5 सही है। सो यस, p इज इक्वल टू 5 इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, फिफ्थ, सपोज 20 अपॉन p इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो मैं p की वैल्यू 4 है, तो अब चेक करो p की वैल्यू 4 सही है। सो LHS इज इक्वल टू 20 अपॉन p इज इक्वल टू 20, p की जगह क्या डालना है 4 अपॉन 4। सो करो कट, 4 1 जा 4 5 जा, सो देखो आंसर क्या आया 5, तो देखो सही आया। तो यस, p इज इक्वल टू 4 इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, 6th नंबर, जैसे कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 30 है। सो सपोज वैल्यू ऑफ वेरिएबल है x इज इक्वल टू 20, तो क्या ये सही है चेक करो। तो LHS इज इक्वल टू x प्लस 10, तो इज इक्वल टू 20 प्लस 10, x की जगह 20 रखेंगे, 20 प्लस 10 तो क्या हुआ 30। x इज इक्वल टू 20 है। ठीक है, सो यस इट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, सही है यस। 7th, p माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या है p इज इक्वल टू 10, सो LHS
p माइनस 3 है, सो p की जगह क्या लेंगे 10, सो 10 माइनस 3 7, सो है यस। कभी नहीं भी होता है, अब देखो जैसे 8 p माइनस 3 इज इक्वल टू 7, वैल्यू ऑफ वेरिएबल सपोज p 8 है, सो LHS p माइनस 3, सो 8 माइनस 3, सो 8 माइनस 3 5, तो क्या ये 5 है इसके, सो नो। ठीक है, सो इस तरह से आप जो है वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड कर सकते हो। सो अब हम कुछ सम्स देखते हैं इसके बेसिस पे। क्वेश्चन 2, कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। ये जो कॉलम है इसमें एंट्रीज कंप्लीट करनी है आपको। इक्वेशन है ए 10y इज इक्वल टू 80, आपको वैल्यू ऑफ वेरिएबल है y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन सेटिस्फाइड यस और नो। सो आपको यस लिखना है कि y इज इक्वल टू 10 वैल्यू, इसमें जब आप डालोगे तो आंसर यस है कि नो, यहाँ यस या नो लिखना है। सो देखो ये इक्वेशन है और ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यहाँ यस और नो लिखना है। सो हम एक एक चेक करते हैं और फिर यस आया तो यस लिखेंगे, नो आया तो नो, पहले ए वाला। ठीक है, इक्वेशन दी हुई है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल दिया है, इक्वेशन सेटिस्फाइड लिखना है। ठीक है, सो ए क्वेश्चन 2, कंप्लीट द एंट्रीज। सो ए इक्वेशन 10y इज इक्वल टू 80, सो वैल्यू ऑफ वेरिएबल y इज इक्वल टू 10। ठीक है, सो y की जगह 10 डालना है, चेक करो कि ये है कि नहीं। सो देखो ये LHS हुआ, ये RHS, सो LHS इज इक्वल टू 10y, सो 10, अच्छा यहाँ कोई भी साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, y की वैल्यू क्या दी हुई है 10, सो 10 10 जा 100, सो RHS है, ये क्या है, ये 100 है नहीं, ये तो 80 है, सो गलत है, आंसर क्या है नो। y इज इक्वल टू 10 इज नॉट द वैल्यू ऑफ, इज नॉट द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये सॉल्यूशन, सो नो, आंसर क्या आएगा नो। ठीक है, सो यहाँ क्या लिखोगे, नो लिखोगे। अभी बी देखो, बी वाला, पहले वाले में नो लिखोगे, बी 10y इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 8। अब चेक करो 10y इज इक्वल टू 80 है और y इज इक्वल टू 8 है। सो अच्छा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या है, यहाँ देखो वैल्यू ऑफ वेरिएबल 8 दी हुई है, 10y, तो LHS 10y है, सो 10y क्या है 8, सो 10 8 जा 80। ठीक है, सो देखो ये क्या है RHS। ठीक है, 10y इज इक्वल टू 80, सो यस y इज इक्वल टू 8 इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। सी टेन वाई इज इक्वल टू 80, सो ये इक्वेशन है और वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या है, y इज इक्वल टू 5, सो वैल्यू ऑफ वेरिएबल y इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो LHS कितना है 10y, सो y की जगह 5, सो 10 5 जा 50। ठीक है, सो देखो ये इसके बराबर नहीं है, सो नो। डी 4l इज इक्वल टू 20। ठीक है, सो वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल l इज इक्वल टू 80 है। ठीक है,
सो LHS 4L, सो L की जगह क्या डालेंगे 80, सो 480 जा 4 8 जा 32 320, 4L 20 है, यहाँ 4L क्या आया 320, सो आंसर है नो। ठीक है, सो ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल नहीं है। सो देखो फर्स्ट का भी नो आया, सेकेंड का यस, थर्ड का यस, फोर्थ का नो। सो यहाँ चारों का आंसर लिख देते हैं, नो, यस, नो, नो। ठीक है, मतलब चेक करना है वैल्यू डाल के। आपने देखो चेक किया, ठीक है, ये देखो आपने सब में चेक किया, सब में आपने वैल्यू डाली। ठीक है, वैल्यू डाली, ये आंसर आना चाहिए। सो विद दिस आई एम एंडिंग आवर टुडेज लेक्चर। मैं कहूँगी लेक्चर आप बहुत ध्यान से देखना, हो सके 1-2 बारी देखना। राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप में। थैंक यू।